हेलो, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, तहे दिल स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं मैथमेटिक्स मैटर ऑफ द क्लास 12। आज हम लोग आप लोगों को इंटीग्रल चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने वाले हैं और विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने के वाले, बहुत लेंदी लेक्चर नहीं होगा ये वाला, बहुत शॉर्ट ही लेक्चर होगा क्योंकि इसमें कम हम लोगों को बातें पढ़नी है और 3 ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले बचे हैं। लास्ट ये आपका आखिरी लेक्चर होगा, किसका? इंटीग्रल चैप्टर का नहीं, इनडेफिनिट इंटीग्रल का लास्ट लेक्चर होगा। आज से इनडेफिनिट इंटीग्रल का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ आपको 3 ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से आज हम बताते हैं और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बस इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आप लेट करते थे टी मान के फिर किसी को सब्स्टिट्यूट करते थे, उस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। बस आपको पिछले लेक्चर का रिवीजन करना है और साथ ही साथ करंट लेक्चर को उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल के लास्ट 3 फॉर्मूले जो है वो आज फिनिश हो जाएंगे। कौन से हैं? पहला ही जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट। ये आप पढ़ चुके हैं बट आप लोगों ने इसका रेसिप्रोकल पढ़ा है, आपने इसका रेसिप्रोकल पढ़ा है। यहाँ पर भी उसी का जस्ट अपोजिट है। जैसे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे इनटू में डीएक्स इंटीग्रल है ना। अब इसको अगर आप इसका क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी बन जाता है कि नहीं, याद करिए। ठीक है, और अगर अब इसी का यहाँ पर रेसिप्रोकल है, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, यहाँ पर क्या होता है देखो, x बाई 2। ठीक है, सेम वैल्यू का मतलब इसी को फिर से अंडर रूट में ही लिखना है। x बाई 2 सेम वैल्यू मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर फिर लिखना है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होता है फिर। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये आपका पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल का पहला फॉर्मूला। ठीक है, देख लो आराम से। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, देखो x बाई 2 सेम वैल्यू प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला देखिए जस्ट इसी तरह है, बस यहाँ पर उसमें प्लस लग जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में डीएक्स। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर भी देखो x बाई 2, उसके बाद आपको सेम वैल्यू लिखनी है। सेम वैल्यू मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ही लिखना है। ठीक, और उसके बाद आपको प्लस लगाना है, फिर लगाना है ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू मतलब अंडर रूट के अंदर ये। ठीक है, क्लियर हो गया भैया? देख लो लास्ट फॉर्मूला देखिए, बस इन्हीं 3 ही फॉर्मूले पर आपको पूरा लेक्चर पढ़ना है। वो बहुत छोटा लेक्चर होगा आज का। लास्ट है आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू में डीएक्स। ठीक है, इसका आप रेसिप्रोकल पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर आप इसका अपोजिट पढ़ा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहते हैं x बाई 2 सेम वैल्यू का मतलब है एक्स स्क्वायर में अंडर रूट ए स्क्वायर। क्लियर है बात? उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, फिर ए स्क्वायर बाई 2 करना है और उसके बाद लॉग एक्स प्लस सेम वैल्यू करना है। सेम वैल्यू का मतलब आपको यही वाली वैल्यू वापस लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बस यही आपके 3 फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल के लास्ट। ठीक है, अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, तो आपको लेट करना पड़ता है टी, फिर कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। बस आप जानते हैं सब कुछ है, बस आपको उस बात को अप्लाई करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना बस। ठीक है, चलो। और इन फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है? आप जब इसी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहाँ पर इन्हीं 3 फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज आपको उसी चैप्टर के अंदर मिलेगा। यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल पर, इस पर बेस्ड बहुत रेयर केस में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल अभी तक तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए। आपके होम एग्जाम जैसे होते हैं, आपके प्री बोर्ड हो गया, आपका मिड टर्म एग्जाम हो गया, उसमें आपको क्वेश्चन पूछ ले जा सकते हैं, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा है ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस लेक्चर नंबर 6 में इसको रखा है और बहुत छोटा लेक्चर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आप देख लीजिए, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस
4 इंटू में dx। ठीक है, अब इसको आप मैच करिए, इसको आप चेक करिए किस आइडेंटिटी से मिल रहा है, किस आइडेंटिटी से मिल रहा है। जब आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई साहब, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब आप चेक करिए, अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आइडेंटिटी बन चुकी है। अब अभी कौन से 3 फॉर्मूले बताए, कौन सा लगेगा? आई थिंक मुझे तीसरा वाला लग रहा है, थर्ड वाला ही लगेगा भाई साहब। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन x/2 लिखना है। ठीक है, सेम वैल्यू मतलब यही आप सेम वैल्यू ये वाली लिख दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब उसमें प्लस था कि माइनस था, मतलब ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4/2 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद log x प्लस सेम वैल्यू मतलब यही वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। अब आप इसके बाद भी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतने पर इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। और अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो आप इसके बाद आप कैसे लिखेंगे इसको, अब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पर, log x प्लस सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या आपको क्लियर है? क्लियर, इजी पीजी है, बस आपको बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा। ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब मान लो किसी में सब्स्टिट्यूशन लग जाता है तो वो कैसे करना है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधा सवालों पर। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 36 एक्स स्क्वायर, यही है क्या? हाँ, इंटू में dx लगा लो, इंटू में dx लगा लो इधर इंटीग्रल। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन ले ले? 36 को कॉमन ले लीजिए। जब आप 36 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 25/36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए 1/36 इंटीग्रल में अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखिए 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मींस 5/6 का होल स्क्वायर लिख देंगे और माइनस में एक्स स्क्वायर कर देंगे इंटू में dx। अब आप अपनी आइडेंटिटी से मिलाइए, क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी का हम रेसिप्रोकल कर दे तो आराम से कर लेंगे आप, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब उसी के आगे आधी बात और जोड़ दीजिए, कौन सी? x/2 सेम वैल्यू प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, समझ गए क्या? ठीक है, तो 1/36 एज इट इज। उसके बाद आपको x/2 करना है, x/2 करना है भाई, सेम वैल्यू मतलब आपको यही बात फिर से लिखनी है। ठीक है, आप इस बात को भी लिख सकते हो, कहाँ गया भाई? इस बात को। ठीक है, सेम वैल्यू में आप इस बात को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हम तो भाई इसको ही लिख देते हैं, सोच रहे हैं। तो 25/36 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। भाई साहब आपका ए स्क्वायर ये होगा, मतलब ए स्क्वायर 25/36 अपॉन में 2 होता है और अपॉन में 2 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स x अपॉन ए का मतलब ये आपका हो जाएगा, ए आपका ये हो जाएगा 5/6 होगा भाई। अब 6 को ऊपर ले जा सकते हैं, 6x/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी आपका यही आंसर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x/72 अंडर रूट के अंदर 25। अब आप इस बात को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो इस तरह कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखिए प्लस। अब क्या यहाँ पर कुछ एलिमिनेट तो हो नहीं रहा है, सीधा मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 25/72 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स करिए, इस 6 को ऊपर ले जाइए तो आपका ये 6x/5 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, आपका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई बटे ये माइनस नहीं है, 7 है। ठीक है, समझ गए? एकदम इजी पीसी था। अब आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आप कुछ सब्स्टिट्यूशन वाले, ये तो क्वेश्चन भाई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ये आप कर लोगे आराम से। अगर आपको आइडेंटिटी याद हुई, आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्मूले याद हुए तो आप आराम से कर जाओगे। बट सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ये नहीं समझ में आता किसको टी लेट कर, है ना? तो इस बात को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन से ही आपको बताता हूँ कैसे करते हैं।
जैसे अब क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 16 माइनस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू में dx। इतनी बात आपको गिवन है, ये आपको इसका इंटीग्रल करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब आपको नीचे x दिख रहा है, ऊपर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, तो उस वजह से यहाँ पर x तो भाई दिक्कत कर रहा है, x को एलिमिनेट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ खेल खेलना पड़ेगा खुद से मतलब कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगना है, कंफर्म है, ठीक है। तो log x को अगर हम t मान ले तो नीचे वाला जो x है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल। अब मैं डाउट को क्लियर करने के लिए मैं log x को अगर t मान लेता हूँ तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, इनटू में dx बराबर dt हो जाएगा क्या? ठीक है, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, dx को अकेला करेंगे, dx की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x इंटू में dt लिख सकते हैं। dx की प्लेस पर x इंटू में dt लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर 16 माइनस लॉग x को भैया हमने t मान लिया है, तो इस बार t का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में dt है और dt के साथ x और अपॉन में भी x है, ठीक। तो ये वाले x को और ये वाले x को एलिमिनेट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप जरा अपने इस आइडेंटिटी को मैच करिए, 16 माइनस टी ऐसे हो गया क्या? अब मैं 16 एक भैया 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, दैट मीन्स अगर हम इसको 4 ऐसे लिख दें तो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है भैया, इनटू में dt कर दीजिए, तो बन गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्स स्क्वायर से याद करो तो बस x की प्लेस पर आपको t पुट करना है, और जब पूरा आंसर आ जाए तो t के प्लेस पर आपको जो आपने माना था t वही आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बात खत्म, ठीक। कैसे? देखो, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अभी जस्ट सॉल्व की, क्या होती है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस c वाली होती है, बस उसी के बाद उसी से पहले आपको आधी बात ऐड करनी है। कौन सी? वो ये वाली बात है, x बाई टू की प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, देखो x बाई टू सेम वैल्यू सेम क्या है, भैया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भैया t है ना, तो x की प्लेस पर मतलब t बाई टू हो जाएगा, सेम वैल्यू होगा, सेम वैल्यू मतलब 16 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या होता है, माइनस प्लस होता है, प्लस होता है भैया, प्लस ये हो जाएगा आपका 16/2 मतलब a स्क्वायर बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। क्लियर है भैया? क्लियर है क्या? इसके बाद क्या होगा, x बाई ए मतलब यहाँ पर t बाई ए हो जाएगा, a मतलब आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद आप प्लस c लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पर t है वहां पर आपको क्या पुट करना है, log x, क्योंकि log x को ही t माना था, तो भैया यहाँ पर log x बाई 2 हो जाएगा, सेम वैल्यू मतलब 16 माइनस log x होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स, यहाँ पर t हो जाएगा log x अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा। अब आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अगर मान लो बाई मिस्टेक आपने जल्दबाजी में सवाल किया, सब्स्टिट्यूट करना भूल गए, तो भैया इस बात का मार्क्स कटते हैं, ठीक है। इस बात के नंबर आपको कटेंगे, आप अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, वो आधे नंबर भी हो सकते हैं और 1 नंबर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम टीचर इन्विजिलेटर जो होता है या फिर एग्जामिनर जो होता है वो आधे नंबर काट लेता है जब आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए सब्स्टिट्यूट करना मत भूलिएगा। चलो, आया वो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा ये सवाल, ठीक है। अब इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो आप एकदम निपटा ले जाएंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो अगर निपटा ले जाएंगे तो इसी बात पर एक सवाल ले लीजिए एज अ होमवर्क, ठीक है। जैसे अंडर रूट के अंदर 9 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x इंटीग्रेट इंटू में dx। सेम अप्रोच जैसे आपने पिछला सवाल लगाया, सेम,
ठीक है, यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, बस 16 की रिप्लेस 9 से हो चुकी है और कोई बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी आपको log x को t मानना है, नीचे वाला x एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेम है, जहाँ पर t है जहाँ पर t है वहाँ पर आपको t लगाते चले जाना है और उसके बाद आपको सॉल्व कर रहा है और t को सब्स्टिट्यूट कर देना log x के साथ। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चल आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलते हैं। ओके, तो ये आपका मुक रहेगा, उसके बाद हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इंटीग्रल के अंदर x अंडर रूट के अंदर x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू में dx, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखने में बहुत टफ सा लग रहा है भाई, ये कैसे होगा, डर तो लग रहा होगा देख, है ना, लेकिन बहुत आसान सच में। बस आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, क्वेश्चन को एज अ आइडेंटिटी की तरह बस फ्रेम कर लेना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनना है, 100% बन जाएगा। देखो आराम से देखना कैसे करना। x एज इट इज लिखा रहना चाहिए। अंडर रूट में अगर x टू दी पावर जो 4 है, इसको हम थोड़ा सा फ्रेमिंग अगर इसकी करें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, और इंटू में 1 का स्क्वायर भाई 1 ही होता है, इंटू में dx कर दीजिए, ऐसे हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आसान होता चला जाए। अब एक्स स्क्वायर को आपको t मानना है, तभी आप x एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपकी एक परफेक्ट आइडेंटिटी एज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को t मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू में dx बराबर dt। तो dx की प्लेस पर हम dt अपॉन 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो x अंडर रूट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू में dt, dx की प्लेस पर dt अपॉन 2x है। अब x से x तो कैंसिल हो गया, अब dt बाई 2 तो बचा है, तो मतलब इट मींस दैट 1 बाई 2 हमको कॉमन लेना पड़ेगा। 1 बाई 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर बचाएगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू में dt। लगा दो भैया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी इंटीग्रल के अंदर, फटाफट से क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 एज इट इज लिखिए, उसके बाद x बाई 2 की प्लेस पर t बाई 2 रखिए। t बाई 2 सेम वैल्यू रखनी है आपको, सेम वैल्यू मतलब ये टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कुछ नहीं है। इसके बाद आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, लॉग होगा x मतलब t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब क्या करना, लास्ट स्टेप है आपको t को सब्स्टिट्यूट कर देना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर हो जाएगा t बाई 4 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4, और अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मतलब आप x टू दी पावर 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माइनस लिखिए 1 बाई 2, लॉग लिखिए, अंदर लिखिए t की प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखिए x टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, क्लियर, बोलो भैया, समझ में आ गया? ओके, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हो, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ये है आपका साइन x इंटू में कॉस x, अंडर रूट के अंदर है साइन टू दी पावर 4x है, प्लस में 4 है इंटू में dx। ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब आपने x वाला कर लिया, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी पावर 4 है, तो कुछ ऐसा बनेगा कि भाई सब सॉल्व तो हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में वही काम करना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए। साइन की जो पावर 4x है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 2 में ना, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू में dx। इतनी बात तो क्लियर है। अब हम अगर साइन स्क्वायर x को t मान ले तो हमारा कुछ काम हो जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x, और बाई यूजिंग चेन रूल की हेल्प से sin x का इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x इंटू में dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, dx की प्लेस पर dt अपॉन में क्या लिखना है, 2 sin x इंटू में cos x, बस इतनी बात आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन देखो, आराम से देखो, यहाँ पर t रखते हैं, t होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू में dx की प्लेस पर क्या लिखते हैं, dt अपॉन में 2 sin x इंटू में cos x, sin x cos x कैंसिल, 1/2 कॉमन लेते हैं, आप सीधा लगाते हैं आइडेंटिटी, क्या बच रहा है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है भैया, x/2 सेम वैल्यू प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस सेम t। चलो देखो क्या बोला मैंने, x/2 मतलब t/2 हो जाएगा, अंडर रूट में सेम वैल्यू मतलब आप सब्स्टिट्यूट भी इसी टाइम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप सेम वैल्यू साइन की पावर 4x लिख सकते हो, प्लस में 4 लिखिए, प्लस में a स्क्वायर मतलब 4/2 हो जाएगा, log x मतलब t को सब्स्टिट्यूट कर दें तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट के अंदर आपको क्या करना है, यही वापस पुट करना है सेम वैल्यू, प्लस सी, बस थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, यहाँ पर t की जगह पुट कर दो साइन स्क्वायर x अपॉन में 4, अंडर रूट के अंदर आपको रखना है साइन की पावर 4x प्लस 4, प्लस इसको कट कर लो तो हो जाएगा 2 log साइन स्क्वायर x प्लस अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू हो जाएगा तो साइन पावर 4x प्लस 4 प्लस c, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? अब हर एक सवाल आपसे हो सकता है, बस अब आप इसके बाद 2 से 3 सवाल मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगा, बस आप इसको ट्राई कर लेना, आराम से आपका काम बन जाएगा। जैसे पहला सवाल देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डेक्स का इंटीग्रेट करना बहुत आसान, डायरेक्ट आइडेंटिटी बेसिस, आपको आइडेंटिटी अगर आई है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो इसका आंसर बता सकता हूँ डायरेक्टली। लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x/2 सेम वैल्यू मतलब यही आपको वापस लिख देना है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस सेम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देख लो डायरेक्ट आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर जो अभी मैंने बोला है। ठीक है, सॉल्व हो गया पहला सवाल तो भाई आपका ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लीजिए जरा, थोड़ा सा इसको मिक्सचर देते हैं भैया इसका। ठीक है, जैसे लो 4 - 9x स्क्वायर इंटू में dx, इसको ट्राई करिएगा, बस 2 होमवर्क हैं, बस आप अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक तो मैंने ऑलरेडी पहले दे रखा था, ठीक है, उसको भी ट्राई कर लेना। ठीक है, करना जरूर है, आपको आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन वही है, वापस हम लिख दे रहे हैं जो मैंने अभी दिया था। क्या दिया था भैया, ये दिया था 9 - log x होल स्क्वायर अपॉन में x का इंटीग्रल इनटू में dx। ठीक है, 3 सवाल मैंने दे रखे भैया, तीनों सवाल आपको होमवर्क में करने हैं आफ्टर दी क्लास। ठीक है, समझ गए? चलो भाई अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर सब कुछ कहते हैं ये पका पकाया मिल गया, डायरेक्टली मिल गया, डायरेक्ट आंसर मिल गया, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन मिला। लेकिन भैया अब जो आपको काम कर रहा है ना, सामग्री तो आपके पास है, पकाना भी है और खाना भी है। ठीक है, देखो कैसे, मान लो आपके पास अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, जैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे, याद आ रहा होगा अगर आपने पिछले लेक्चर को देखा है। मैं कुछ कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मान लो अंडर रूट में लिखा हुआ है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इनटू में dx, आपको इसका इंटीग्रेट करना। तो आप क्या करते थे, एक परफेक्ट स्क्वायर में इसको चेंज करते थे, फिर उसके बेस पर उसकी आइडेंटिटी बनाते थे। वहां पर इतनी बात थी कि वहां पर रेसिप्रोकल रहता था भाई, वहां पर तो रेसिप्रोकल रहता था ऐसे करके 1/, लेकिन यहाँ 1/, नहीं है, यहाँ पर उसका भी रेसिप्रोकल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? तो इसमें आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाते थे यहाँ पर भी बताएंगे, वहां पर भी तो बताइए ऑलरेडी। ठीक है, पहला फॉर्म तो आपको ऐसा मिल सकता है, दूसरा फॉर्म आपको कैसा मिलेगा,
मान लो इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू, या माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडर रूट में इसी फॉर्म को फिर वापस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में डी एक्स। ठीक है, अगर कुछ ऐसा मिल जाए, फर्स्ट ये तो इजी है, इसमें डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, आंसर आ जाता है। ठीक, इस बात में थोड़ा सा खेल है। कैसे? आपको ना ये वाला जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू, आपको कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल्स टू करना है इसमें। कैसे? a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव मतलब यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप डेरिवेट करिए, वन टाइम जो आएगा वो लिखिए, और प्लस में बी। क्या आपको याद आया? इस तरीके का सवाल हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 ये 6 है आपका, लेक्चर नंबर 4 के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने करा रखे। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रखा है। वहां पर न्यूमरेटर वाला केस चलता है कि भैया न्यूमरेटर अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ऐसे करते थे। फिर हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करते थे। याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया सारे लेक्चर्स की लिंक गिवन है। ठीक है, वहाँ पर विजिट करके सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेसिक से हर बात को बताया गया है। तो आपको दो फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल सकती है। ये आपको अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको खुद से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। खुद से मतलब कि आपको पास इक्वेशन दी होगी, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आइडेंटिटी उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ये खेल है, मतलब आपके पास क्या सारा सामान सब कुछ आपके पास है, डालना है, पकाना है, फिर आंसर ले आना है। ठीक है, वहाँ पर खाने वाला केस है, यहाँ पर आंसर लाने वाला केस है, बस ये अंतर है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। बहुत इजी पीजी है, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सिखाया, कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी होता है, बस थोड़े लोगों को भाई टफ लगता है, कोई बात नहीं, आज वो भी इजी बना देंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस में, मैंने आपको पहले बताया भाई रेयर केस में ही क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। ठीक है, अब देखो भैया कैसे। मान लो पहला सवाल, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है इंटू में dx, ऐसा कुछ सवाल। तो आपको इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो कैसे करते थे? चलो देखो, इस इक्वेशन को आप ऐसे कुछ देख पा रहे हैं क्या? इससे कंपेयर कराइए, तो जो इसमें 2ab वाला टर्म होगा, 2ab वाला टर्म, ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिली होगी, फिर आप उसमें जब a वाला जो टर्म होता है भाई, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना भाई। तो जो ये वाला टर्म नहीं, हम इस वाले टर्म की बात कर रहे हैं, 2ab वाले टर्म जो टर्म होता है, उस वाले टर्म में जो b वाला जो वैल्यू होती है, b वाली, उसको आपको एक बार जब आप उसका स्क्वायर कर लेंगे तो उसी जो आपने स्क्वायर किया उसको एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, एक बार ऐड करिए उसी इक्वेशन में और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में आएगा। कैसे होगा देखो, कैसे होगा, ध्यान से सुनना। अब आपको इसको चेंज करना है, ध्यान से एकदम ध्यान से भाई साहब। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4, अब अच्छा मुझे तो समझ में आ गया भैया यही 2ab वाला टर्म है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करते हैं, 2a मतलब x हो गया प्लस b। क्या आपको b वाली वैल्यू मिल चुकी है क्या? बिल्कुल, 2 है भैया और प्लस में 6 है। अच्छा, इसी 2 का हमने क्या था, जो b है उसी का आप स्क्वायर करिए, स्क्वायर क्या होता है 2 का 4, उसी 4 को एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, लास्ट वाला टर्म एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिखा है। आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन बन चुकी है। जब आप इतना पार्ट उठा लेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर में मिलता दिखाई देगा। क्या क्या दिख रहा है? तो ये बना हुआ है x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये इसको देखिए, ये प्लस 2 है इंटू में डेट। अब हमने आपको पहले बता रखा है, जब आपको 2, 3 या फिर कोई भी प्राइम नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं भैया, उसका अंडर रूट स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि फिर तो वही आता है ना, अंडर भाई स्क्वायर से अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे 2 लिखा हुआ है तो उसको अंडर रूट लगा के इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, क्या बन चुका है एक्स स्क्वायर पर। अब ये जो आपको x वाला टर्म है ये पूरा है भाई, x प्लस 2 आपको x की प्लेस पर रखना है। ठीक है, और यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म ये है।
क्लियर हो गया क्या? अब आपको सीधा आइडेंटिटी ठोक देनी है, कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई साहब कौन सी लगती है याद करो, वो है एक्स बाई टू, सेम वैल्यू मतलब यही आपको लिख देना है ये, ठीक है। एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर मतलब रूट टू अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक टू ही होगा क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे तो टू बाई टू ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग एक्स, एक्स मतलब एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू मतलब एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस रूट टू होल स्क्वायर प्लस सी। कुछ बचा क्या? यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर लो, यहाँ वन टाइम ही बचेगा, इसको हटा लो। समझ गए? इजी था, इजी था, ये वाला इजी होता है भाई, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसमें 2ab वाला टर्म उठा लो, जो b वाला है उसका स्क्वायर कर दो, उसको एक बार ऐड करिए, बस सेपरेट करिए, काम आपका बन जाता है। बट अभी जो सेकंड इक्वेशन जो फॉर्म है उसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको इस पर बता देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर इस साइड है उस साइड चला जाता है, तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट हम आपको बता देते हैं। जैसे जैसे देखो भैया, अंडर रूट में इंटीग्रल है आपका 5 माइनस 2x है प्लस में एक्स स्क्वायर है इनटू में dx, कुछ ऐसा सवाल है भैया। देखिए 5 अंडर रूट के अंदर है 5 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस टर्म को आपको 2ab में ब्रेक करना है, इतनी बात तो समझ में आ चुकी है। मतलब अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 2ab वाला टर्म तो यही है, मतलब इसको आप एक बार ब्रेक करिए, 2ab मतलब ये बन जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर ये आपको बन जाएगा। अब जो b वाला टर्म है उसको एक बार स्क्वायर करके, मतलब 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही होता है, तो उसको एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब जो आपने यहाँ काम किया वही काम आपको यहाँ करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने एक बार उसको एक बार क्या किया, ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और फिर जो बीच में ये वाला जो माइनस था ऐसे करके देखो, माइनस 2x है इंटू में 1, एक बार प्लस करिए, एक बार ऐसे करिए, एक बार ऐसे, ठीक है। समझ गए क्या? अब देखो यहाँ पर माइनस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab है, तो माइनस को एक बार बाहर ले लो, जब आप माइनस को बाहर लोगे ना तो ये बन जाएगा 6, ठीक है, नहीं 4 बनेगा, 4 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये माइनस वाला टर्म हटा के देखो, इतना पार्ट, ठीक है, इतना जो पार्ट है वो है आपका क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस इसमें हो जाएगा 4, और ये वाला माइनस यहाँ पर, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो चुका है, इसके बाद आपका काम है इसको आइडेंटिटी में चेंज करने का, ठीक है। अब इसके बाद आपको काम करना है, ठीक है, इस पर आइडेंटिटी लगानी है भैया, ये आपका HW, ठीक है, क्लियर। आपको मैंने एक रास्ता दे दिया है, अब उस रास्ते पर चलने का आपका काम है, आपको आइडेंटिटी खुद अप्लाई करनी है, याद होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ये साइन इनवर्स वाली आइडेंटिटी, बस उसके आगे की बात आपको ऐड कर देनी है, क्या, एक्स बाई टू सेम वैल्यू प्लस एक्स ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इतनी बात आपको ऐड कर देनी, ठीक है। समझ गए? मैंने भैया आंसर बता दिया, मतलब आइडेंटिटी बता दी, आपको अप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है भैया? चलो ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन, जो सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताइए उस पर भी कर लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है आपका ये, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन भाई लेंदी भी होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 में इंटू में डी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आपको px प्लस क्यू
अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराना है। मैंने फिर क्या कहा था कि भैया इसको, ये वाले जो ब्रैकेट में लिखा है इसको इक्वल कर दो a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस b, ठीक है। तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू a टाइम्स मतलब इसका डेरिवेट कर देना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस थ्री हो जाएगा और प्लस b कर देना है, ठीक है। तो x माइनस थ्री 2xa प्लस 3a प्लस b कर देना, ठीक है। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंपेयर कराना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए x वाला सिर्फ एक ही टर्म है, इसको कंपेयर कराते हैं। तो 2x मतलब कि 2a बराबर 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1/2 है, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b बराबर -3 है। दूसरी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। 3a प्लस बी इक्वल्स टू -3 के इक्वल है भैया। देख लो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही कंपेयर कराया है, नहीं सॉरी, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही कंपेयर कराया है, ठीक है। a की वैल्यू मिल चुकी है 3 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 3। इसको करते हैं 3/2, ये जाएगा उधर, मतलब b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो भैया, 6 माइनस 3/2, ये आपका हो जाएगा 3/2। b की वैल्यू कितनी आ गई है? 3/2 आ गई। बस आपको बस इसी के प्लेस पर पुट करना है, इसी के प्लेस पर पुट करना है। साइड में लिख लेते हैं a 1/2 है, b कितना है 3/2। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आपको इरेज नहीं करना, आपको डायरेक्टली कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है। चलो, अब a और b की वैल्यू मैंने साइड में लिख ली। अब आपको उसी के प्लेस पर रखना है जो अभी माने थे, ये माने थे ना भैया, तो आपको इधर वाला पार्ट नहीं, सिर्फ उधर वाला। तो a की वैल्यू कितनी थी? 1/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या था भैया? उसका डेरिवेशन था, ठीक है। 2x प्लस 3, इतनी बात समझ गए क्या? ठीक है, 2x प्लस 3 इसका डेरिवेशन था, 1/2 बाहर है, ओके ओके ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है भैया, ये ठीक है। प्लस लगाइए, प्लस लगाइए। b की वैल्यू कितनी थी? 3/2, और अंडर रूट में ये वाली वैल्यू आपको लिख देनी है। अब ये क्वेश्चन आपको दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। अब जो इधर वाला टर्म है उसको I1 मान लीजिए और उस वाले टर्म को I2 मान लीजिए। मतलब हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 I1 प्लस 3/2 I2, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो आपको I1 और I2 सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो तो सेपरेटली कर लो, साथ में कर सकते हो तो साथ में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके एग्जामिनर को क्या चाहिए? आंसर, और एक बढ़िया सा सीक्वेंस होना चाहिए भैया, कहीं पर ज़्यादा हौच पौच ना हो, ठीक है। समझ गए ना, मतलब ज़्यादा कंजेस्टेड मत करिएगा, ठीक है, कि भैया 2 नहीं आ रहा बस यहीं पे लिख दो, ऐसा नहीं करना है, आराम से लिखना है। आप चाहो तो I1 को अलग सॉल्व कर लो, I2 को अलग सॉल्व कर लो, आपके पेज पे ज़्यादा जगह हो भैया, ठीक है, तो साथ में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको सही सही करना है और एंडिंग में एट लास्ट आपको आंसर भी सही ही लाना है, ठीक है, बस यही एक मकसद है। अब इस बात को तो ऐसे कह सकते हैं, तो भाई मैं तो क्या करूँगा, सेपरेटली ही सॉल्व करूँगा, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ कौन सा, 1/2 I1 को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये क्या कर दिया भाई, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको t मान लें तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, इसको t मान लें तो ये वाला टर्म एलिमिनेट, मतलब कि x² प्लस 3x माइनस 18 को t मान लें तो भैया हमको यही मिल जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू में dx बराबर dt, ठीक है। तो दैट मीन्स dx की प्लेस पर dt अपॉन में 2x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, मतलब बचा क्या? बचा आपका ये अंडर रूट में t इंटू में dt, इतनी बात आपके पास बच रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देख लो कैसे किया, ठीक है। अंडर रूट टी को सॉल्व करना है, मतलब टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, ठीक है, इसमें पावर ऐड होती है, ठीक है। अब t
इक्वल्स टू टी पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 3/2 को इधर ले आएंगे 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/3, टी की पावर 3/2 हो जाएगा। आपका I1 सॉल्व हो चुका है, ठीक है। I1 आपका सॉल्व हो चुका है, बस अब अच्छा यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक मिनट, क्या था 1/3, टी किसको माने थे, ये x² + 3x - 18 ऐसे हो गया भैया, ठीक है। इसमें लिखिए 3/2, ये आपका I1 भैया सॉल्व हो चुका है, ठीक है। I1 सॉल्व हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अब इसमें क्या है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, समझ गए क्या। अब मतलब इस क्वेश्चन में दोनों का मिक्सचर है, जो आपने सेपरेटली पहले पढ़ा था, अब इतना पार्ट हटा दे तो उसको अलग सॉल्व करना, वही काम है, ठीक है। इसमें दोनों का मिक्सचर है, और ऐसे जब करोगे तो आपको अलग परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा चांसेस किसकी होती है, इसकी होती है, क्योंकि इसमें आपको दोनों ही काम करने पड़ते हैं और इसकी वेटेज रहती है 5 मार्क्स, ठीक है। तो भैया इतनी बात तो I1 मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, लेकिन आपको इरेज नहीं करना, आपको कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है भैया। बोर्ड की जगह की वजह से मैं एडजस्ट, समझ गया होगा, ज़्यादा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो भैया इसको यहाँ पर लिखो कि 1/2 नहीं 1/2 क्या 1/3, ठीक है। फाइनली सॉल्व करने पर हमको यही मिला है, बस। अब हमको I2 सॉल्व करना है, चलो अब I2 सॉल्व करते हैं। मतलब कि अब 3/2 इंटू में I2 इज इक्वल्स टू, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, ठीक है। इसी में मतलब x² + 3ab मतलब 2ab में ब्रेक करो, 2ab में 2a हो गया, ठीक है, समझ गए। अब जो b वाला टर्म है उसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए क्या। मतलब 3/2 देखो 2 से 2 कट गया, 3a बचेगा, 3x बच रहा है, देख लो भैया, 2x इंटू में 3/2। अब दिमाग में आया होगा सवाल, भैया कहाँ से आई ये बात, तो ध्यान से देखो, आपको 3x चाहिए था, मैंने 2ab में ब्रेक किया, b में ऐसे ब्रेक किया कि हमको 3x मिल जाए वापस, 2 से 2 जब काट देंगे तो 3x तो मिल जाएगा, दैट मीन्स 3/2 मिल गया। अब 3/2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 9/4। इसी 9/4 को एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, और जो लास्ट में वैल्यू थी उसको लिखिए, बस, समझ गए। चलो अब आपको आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना एकदम आसान लगने लगा होगा, ठीक है। अब देखो इतना पार्ट आपका क्या है, किसका स्क्वायर है, x + 3/2 होल स्क्वायर, x + 3/2 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको इसी ब्रैकेट में लिख लें, है ना, इसी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो देखो क्या बनता है, 9 इधर है और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मतलब आप सिंपली हम एलसीएम ही ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 32 हो गया आपका, 3 कैरी से 472, 18 4 72 आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, क्या करना है, माइनस करना है, तो 72 में 9 को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 63, है ना भैया, 63/2, और नीचे रहेगा माइनस, मतलब यहाँ रहेगा माइनस, तो इस मतलब यहाँ पर लिखिए ऐसे, ठीक है, समझ गए भैया। अब इसको कर लीजिए ओपन, ठीक है। बस आपको बस थोड़ी देर बाद, बस कुछ ही सेकंड बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ भैया। यहाँ पर ऐसे लिखिए, इस पे लगाइए √² इंटू में dx। अब इसके बाद आपका काम है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या आप कर सकते हैं, चलो भैया मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर
आपको रेज कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, देखो क्या होता है, 3/2 x/2 करो भैया, x/2 का मतलब ये सेम वैल्यू यही आपको पूरा लिख देना है, मतलब x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर 63/2 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब 63/2 इंटू में 2 स्क्वायर, मतलब आपका रूट हट चुका है। यहाँ पर लिखिए लॉग x प्लस सेम वैल्यू, मतलब ये आपका हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट के अंदर 63/2 उसका भी होल स्क्वायर, लास्ट में लगाइए प्लस c, आंसर आ चुका है, ठीक है। ठीक है भैया, देखो ये आपका I2 चल रहा है, ठीक है, 3/2 I2, अभी हो गया 3x/4 हो गया। आगे आप समझदार तो वही हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं करके बता देता हूँ। एक ही सवाल कर रहे हैं, आप कहोगे वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना। चलो लो भैया, आगे आपका आंसर। अब आपको एंड में क्या करना है, ठीक है, ये आपका I2 सॉल्व हुआ है, ठीक है भैया, ध्यान से देख लो। आप क्या करोगे, आप मैंने 1/2 I1 प्लस 3/2 I2 सब कुछ एक साथ ही सॉल्व किया, तो आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस है, उसके बाद ऐसे लगाइए, यहाँ पर लिखिए 3x/4, फिर अंडर रूट के अंदर आपको आधी पूरी बात ये वाली लिख देनी है, तो आपका लास्ट में प्लस c करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए भैया, डैश डैश देने का मतलब है आपको ये पूरी बात लिखनी है, ठीक है। लास्ट में मैंने क्या कर दिया, I1 प्लस I2 कर दिया, ओके। तो बस आपको यही इम्पोर्टेंट था आज का लेक्चर, यही तक। इसके बाद हम लोग मिलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, मतलब आप लोगों का इनडेफिनेट इंटीग्रल फिनिश हो चुका है, और अब आएगा जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।